धीमी सांसें, गहरा सन्नाटा और एक सच्चाई जो हर मर्द के भीतर कभी न कभी जागती है। कभी कभी दूरी ही सबसे गहरा जुड़ाव बन जाती है। जिंदगी का एक अजीब नियम है, औरतें अक्सर उसी मर्द की तरफ लौट आती है जो उन्हें सबसे ज्यादा नजरअंदाज करता है। ये सुनने में उल्टा लगता है, लेकिन यही भावनाओं का सच है, क्योंकि आकर्षण हमेशा मौजूदगी से नहीं बल्कि कमी से जन्म लेता है। जो हमेशा मिल जाए उसकी चाह मिट जाती है। सच्चाई यही है, जिसे पाने की गारंटी हो उसकी चाहत मर जाती है। जब तुम किसी के पीछे भागते हो, उसे मनाने की हर कोशिश करते हो, तो वो देखती है कि तुम अधूरे हो, कमजोर हो। लेकिन जिस दिन तुम अपने दुख को सुकून में बदल देते हो और दूसरों के बजाय अपने भीतर झांकते हो, उसी दिन सब कुछ बदलने लगता है। वो लौटी जब मैंने खुद से प्यार करना सीखा। वो बोली, अब तुम कुछ अलग लगते हो। ये कोई जादू नहीं, ये मनोविज्ञान है। औरतें हमेशा जिस मर्द की तरफ खींचती है वो ताकत का प्रतीक होता है, पर यह ताकत अहंकार की नहीं, आत्मनियंत्रण की होती है। वो वही मर्द है जो अपनी भावनाओं के बीच भी स्वयं को स्थिर रखता है, जो चुप रहकर भी जवाब दे देता है, क्योंकि कभी कभी खामोशी ही सबसे ऊंची आवाज होती है। साइलेंस इज द लाउडेस्ट रिस्पॉन्स व्हेन योर सोल इज पीसफुल। हर रिश्ता अपने भीतर शक्ति का संतुलन लिए होता है। जब तुम बहुत ज्यादा परवाह करने लगते हो तो कंट्रोल सामने वाले के हाथों में चला जाता है, लेकिन जैसे ही तुम खुद का केंद्र बनते हो, अपनी ऊर्जा खुद में ही लौटाते हो, तभी शक्ति तुम्हारे पास आ जाती है। उसी पल उसके मन में एक सवाल उठता है, क्या मैंने उसे खो दिया? यही सवाल, यही अनिश्चितता और वही जिज्ञासा फिर से आकर्षण बन जाती है, क्योंकि दिमाग को हमेशा अनजान चीजें उत्तेजित करती है। जब सब कुछ पूर्वानुमानित हो जाता है तो दिलचस्पी खत्म हो जाती है। जो हर रोज था वो अब कम दिखता है, और यही कमी अब उसे खास बनाती है। इसलिए इग्नोर करना ठंडापन नहीं बल्कि परिपक्वता है। ये भागना नहीं, आत्मवापसी है। जब तुम अपनी ऊर्जा को खुद में निवेश करना शुरू करते हो, अपने शरीर, अपने मन और अपने लक्ष्य में, तो तुम्हारा चेहरा बदल जाता है। तुम्हारा आभा मंडल बोलने लगता है। लोग पूछते हैं, वो मुझे क्यों छोड़ गई? लेकिन असल सवाल ये नहीं होता। असल सवाल है, क्या मैंने खुद को पाया? क्योंकि जिसने खुद को पा लिया उसे अब किसी के आने या जाने से फर्क नहीं पड़ता। जिसे खुद की कीमत पता है, दुनिया उसे सस्ते में नहीं खरीद सकती। रिश्ते में असली जीत किसी को वापस लाने में नहीं बल्कि खुद की शांति बचाने में है। वो लौटे या न लौटे फर्क नहीं पड़ता। जीत यह है कि तुम्हारा मन स्थिर रहे, तुम्हारा ध्यान तुम्हारे भीतर टिके। कभी कभी सबसे बड़ा बदला बस शांत रहना होता है। राहुल और प्रिया की कहानी इसका जीता जागता उदाहरण है। राहुल हर दिन प्रिया के पीछे भागता था, कॉल, मैसेज, तोहफे, पर वो धीरे धीरे दूर होती गई। फिर एक दिन राहुल ने खुद से रिश्ता जोड़ लिया, जिम ज्वाइन किया, करियर पर ध्यान दिया, दोस्तों संग समय बिताया। 3 महीने बीते और एक शाम वही लड़की बोली, हाय, कैसे हो? कहानी वही थी, मगर किरदार बदल चुका था। अब राहुल पीछा नहीं करता था, वो बस चलता था, अपनी चाल में, अपनी लय में। और यही मर्द की असली यात्रा है, आवश्यकता से अस्तित्व तक। क्योंकि जब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं होती, तभी तुम्हारी मौजूदगी की कीमत बढ़ती है। धीरे धीरे सांसें थमती है, आवाज पिघलती है, और सन्नाटे में बस एक एहसास गूंजता है। असली ताकत किसी को पाने में नहीं बल्कि खुद को खोने से बचाने में है। जिसने खुद को पा लिया उसने सब पा लिया। दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्टोरी की मूल भावना की। रिवेंज स्टोरी की एक और पेशकश में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जिंदगी का एक कड़वा सच हर मर्द को कभी न कभी समझना पड़ता है। औरतें अक्सर उसी की तरफ लौट आती है जो उन्हें सबसे ज्यादा इग्नोर करता है। ये सुनने में उल्टा लगता है, लेकिन यही सबसे गहरी सच्चाई है। जब तुम उसके पीछे भागते हो
उसे मनाने की हर कोशिश करते हो, उसे हर हाल में वापस पाना चाहते हो, तब वो और दूर चली जाती है। लेकिन जिस दिन तुम सच में उसे भूल जाते हो, अपने ऊपर ध्यान देने लगते हो, अपनी दुनिया को उसका केंद्र बनाना बंद कर देते हो, उसी दिन वो खुद वापस आने लगती है, जैसे कोई चुंबकीय खिंचाव अचानक जाग उठा हो। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये मनोविज्ञान का खेल है। औरतें हमेशा मर्द की ताकत, उसकी आजादी और उसके बिना जीने की क्षमता को परखती है। जब तुम उसके बिना अधूरे हो, तुम कमजोर हो, पर जब तुम बिना उसके भी मुस्कुराते हो, खुद को संभालते हो, आगे बढ़ते हो, तब तुम उसके लिए रहस्यमयी और आकर्षक बन जाते हो। मानव दिमाग की प्रकृति बहुत सीधी है। जो चीज आसानी से मिल जाती है, उसकी कीमत कम हो जाती है। जब तुम हर समय उपलब्ध रहते हो, तो वो तय कर लेती है कि ये हमेशा यहां है। पर जैसे ही तुम गायब हो जाते हो, उसके भीतर सवाल उठने लगते हैं। क्या मैंने उसे खो दिया? वो अब मेरे बगैर कैसा है? यही जिज्ञासा नया आकर्षण बनाती है, एक तरह की मानसिक अनिश्चितता जो दिल को फिर से खींचती है। कल्पना करो, एक लड़का है जो लड़की के लिए सब कुछ करता है। हर सुबह गुड मॉर्निंग, हर रात गुड नाइट। धीरे धीरे उसकी उपस्थिति बोझ बन जाती है, पर जैसे ही वो बदलता है, अब ना कॉल ना मैसेज, अपना फोकस खुद पर, तो वही लड़की अचानक कहती है, हाय, कैसे हो? क्यों? क्योंकि रहस्य लौट आया है। अब उसके अंदर सवाल है, भाव है, वो खोया हुआ चुंबकत्व लौट आया है। हर रिश्ता ताकत और कंट्रोल के बीच चलता है। जब तुम जरूरत से ज्यादा केयर करते हो, ताकत उसके पास चली जाती है। वो तय करती है कब बात करनी है, कब नहीं। लेकिन जब तुम अपनी भावनाओं का कंट्रोल खुद लेते हो, तब वो महसूस करती है कि अब ताकत तुम्हारे पास है। ये कोई खेल नहीं है, ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये आत्मसम्मान और आत्मविकास की प्रक्रिया है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में है, सिर्फ उसी पर ध्यान दो, बाकी सब छोड़ दो। अनिश्चितता ही मन को उत्तेजित करती है। जब कोई पूरी तरह निश्चित होता है, दिलचस्पी खत्म हो जाती है। इसलिए प्रेडिक्टेबिलिटी किल्स अट्रैक्शन। डोपामाइन यानी प्लेजर केमिकल सबसे ज्यादा तब रिलीज होता है जब कुछ अनजान या अप्रत्याशित हो। जैसे कोई जुआ, अगर परिणाम निश्चित हो तो मजा नहीं आता, पर जब हारने जीतने की संभावना रहती है, वही लत लगा देती है। रिश्तों में भी यही होता है। इग्नोर करने का मतलब गायब हो जाना नहीं है, बल्कि अपने आप को प्राथमिकता देना है। अपनी ऊर्जा, अपनी दिनचर्या, अपने लक्ष्य, इन सब का केंद्र खुद बनना है। जब तुम खुद को कीमत देते हो, तो दुनिया भी तुम्हारी कीमत समझने लगती है। इस बदलाव को लाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल कदम जरूरी है। पहला, नो कॉन्टैक्ट रूल, कम से कम 30 दिन तक कोई संपर्क नहीं। दूसरा, सेल्फ इंप्रूवमेंट, जिम, स्किल और आंतरिक विकास। तीसरा, सोशल प्रूफ, अपनी प्रगति दिखाओ लेकिन बिना दिखावे के। चौथा, बातचीत कम और संतुलित रखो। पांचवा, अपनी फ्रेम बनाए रखो, किसी और की भावनाओं के बोझ तले खुद को मत खोदो। एक उदाहरण देखो, राहुल और प्रिया। राहुल प्रिया के पीछे पूरी तरह पागल था। हर दिन मैसेज, कॉल, तोहफे, बाहर घूमना। लेकिन धीरे धीरे प्रिया दूर जाने लगी। राहुल टूटा, पर फिर खुद को संभाला। उसने जिम ज्वाइन किया, करियर पर फोकस किया, दोस्तों के साथ वक्त बिताया। 3 महीने बाद शाम को एक मैसेज आया, हाय, क्या हाल है? कहानी वही, लेकिन किरदार पूरी तरह बदल चुका था। अब राहुल कमजोर नहीं रहा था, वो मजबूत, आत्मनिर्भर और रहस्यमयी बन गया था। वो मर्द बन गया जो पीछा नहीं करता, बल्कि अपनी मौजूदगी से सम्मान कमाता है। प्रकृति ने मर्द को स्वतंत्र बनाया है। औरतें उसी मर्द की तरफ आकर्षित होती हैं जो आत्मनिर्भर हो, जो खुद पर खड़ा हो, क्योंकि ऐसा मर्द स्थिरता का प्रतीक है, मजबूती का चिन्ह है। नीडी आदमी सिर्फ एक भावना है, पर सेल्फ कंट्रोल्ड आदमी एक शक्ति है।
इग्नोर करना ठंडापन नहीं है, परिपक्वता है। कभी हार महसूस मत करो अगर वो लौटे या न लौटे। असली जीत ये है कि तुम्हारी शांति न टूटे। रिश्ते वही टिकते हैं जहां दोनों सिक्योर हो, न चिपकने की जरूरत न भागने की, बस संतुलन। रोज स्टोइक रूटीन अपनाओ। सुबह जल्दी उठो, थोड़ा वर्कआउट करो, अपने गोल्स लिखो, शाम को सुकून से बैठो और रात को खुद के प्रति आभार महसूस करो। जब तुम उसे भूलने की कोशिश नहीं करते बल्कि खुद को याद करने लगते हो, तभी असली ताकत लौटती है। वो लौटे या न लौटे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिसने खुद को पा लिया उसने सब पा लिया। ये सफर मर्द से पुरुष बनने का है, जहां जरूरत नहीं होती, बस मौजूदगी ही काफी होती है। धीरे धीरे सब कुछ शांत हो जाता है। दिल की धड़कनें, उम्मीदें और वो आवाज जो कभी भीतर चीखती थी, अब बस एक सन्नाटा है। मगर ये सन्नाटा खाली नहीं, ये जागता हुआ सन्नाटा है। यहीं से असली सफर शुरू होता है, जब आदमी ये समझ लेता है कि किसी को खो देना अंत नहीं होता, बल्कि खुद को पाने की शुरुआत होती है। जो औरों को रोकने की कोशिश करता है वो कभी स्थिर नहीं हो सकता, लेकिन जो खुद को थाम लेता है उसे कोई हिला नहीं सकता। रिश्तों की दुनिया में सबसे गहरी बात यह है, प्यार तब तक अधूरा है जब तक उसमें निर्भरता है। जो प्यार आजादी देता है वही सच्चा है। जब तुम किसी से प्यार करके भी अपनी शांति खो देते हो तो वो प्रेम नहीं, पराधीनता बन जाता है। लेकिन जब तुम भीतर से शांत रहते हो, स्वीकार कर लेते हो कि सब बदलता है, तब तुम्हारा प्रेम परिपक्व बन जाता है। वही प्रेम जिसमें पकड़ नहीं होती, बस उपस्थिति होती है। राहुल और प्रिया की कहानी हमें यही सिखाती है कि असली जीत किसी को वापस लाने में नहीं, बल्कि खुद से मिल जाने में है। जब राहुल ने खुद को चुना तो उसकी पूरी ऊर्जा उसी में लौट आई, और यही इंसान रूपांतरित होता है, आवश्यकता से अस्तित्व की ओर, भावना से चेतना की ओर। जिंदगी का ये बिंदु सब कुछ बदल देता है। अब न कोई कमी रहती है, न कोई दौर, बस एक स्थिरता, एक गहरा सुकून। हर मर्द के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब उसे ये तय करना पड़ता है, मैं उसके बिना भी पूरा हूं। वही क्षण शक्ति का जन्म होता है। जब तुम्हारा केंद्र भीतर टिक जाता है तो दुनिया की कोई चीज तुमसे छीनी नहीं जा सकती, क्योंकि जिसने खुद से रिश्ता जोड़ लिया उसके लिए हर दूसरा रिश्ता एक बोनस बन जाता है। और वो मनुष्य अब प्रेम में भी स्वतंत्र है और अकेलेपन में भी शांत। यही संदेश लेकर रिवेंज स्टोरी टीवी कहता है, जो लौटे वो सौभाग्य है, जो न लौटे वो सबक है, पर दोनों ही तुम्हें खुद तक पहुंचाने आए हैं। इसलिए न भागो, न झुको, बस ठहरो। सुनो उस सन्नाटे को जो भीतर बोलता है, क्योंकि उसी में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत छिपी है। जिसने खुद को पा लिया उसने बदला नहीं लिया, उसने मुक्ति पाली। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए अभी सब्सक्राइब करें रिवेंज स्टोरी टीवी चैनल को, और हाँ, वीडियो को लाइक करना न भूलें।